नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। समाज में किन्नरों को बड़े ही सम्मान के साथ देखा जाता है। घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, किन्नरों की दुआएं और आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं होता। शादी ब्याह में किन्नरों का नेग लेना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन आज के दौर में कुछ युवा किन्नर बनकर किन्नरों के समाज को बदनाम करने में लगे हैं। शहर से लेकर गांव तक, चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर आपको अक्सर ऐसे किन्नर मिल जाएंगे जो दिखते तो किन्नर जैसे हैं, लेकिन असल में किन्नर होते नहीं हैं। आजकल इन नकली किन्नरों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। इसकी बड़ी वजह बेरोजगारी को भी माना जा रहा है। यही वजह है कि युवा आजकल किन्नर बनकर पैसे कमाने में लगे हुए हैं। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नकली किन्नर की शामत आई जब असली किन्नरों से उनका पाला पड़ा। नकली किन्नर के सिर मुंडवाए गए, क्योंकि लगातार अब ऐसी खबरें सामने आने लगी है। ऐसी जो खबरें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे खबरों की वजह से जो असली किन्नर समाज है उनमें रोष भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो इस तरीके से अपने काम को लेकर भी उनका मानना है कि वो जो काम करते हैं वो उनकी कैटेगरी के लिए है, और अगर कोई दूसरा इस तरीके का काम करता है तो वो उस समाज को आहत करने का काम कर रहा है। कौन असली कौन नकली का खेल चल रहा है, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको दूसरे एंगल से भी इन तस्वीरों को देखना होगा, क्योंकि असल मायने में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और शायद इससे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हरदोई से आपको खबर बता दें, किन्नरों के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। असली किन्नर ने नकली किन्नरों को पकड़ा। नकली किन्नरों का सिर मुंडवाकर उनकी पिटाई की गई। नकली किन्नर की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले भी किया गया और पाली थाना क्षेत्र के मुंडेर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो असली किन्नरों ने नकली किन्नरों की जमकर पिटाई की और आपको बता दें कि पुलिस को भी सौंप दिया गया। आज पाली थाना क्षेत्र में दो किन्नरों के बीच विवाद हो गया। एक है गुंजा किन्नर जो कि शेख सराय पाली थाना के रहने वाली है, दूसरी सीमा और बाबू किन्नर जो कि कोतवाली शहर शाहजहाँपुर के रहने वाली हैं। दोनों के बीच नेक को लेकर विवाद हो गया था, कहाँ सुनी हो गई। दोनों के बीच हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिनका मेडिकल कराया जा रहा है और दोनों पक्षों से तहरीर लेके मुकदमा लिख दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और ये नकली किन्नर मतलब जैसे हमारी बधाई बजा के लाता है, मतलब तो आज मैंने इसको पकड़ लिया है। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत थाने में इसकी कार्रवाई की गई है। मैं पायल किन्नर, मैं मल्लावा में रहती। मेरी बहन कशिश, मेरी गुंजा मेरी बहन, इसके यहाँ एक खरगल्ला लगा था, उसका नाम सलमा है। वो रोज़ आए दिन इनको धमकी देता था, रोज़ कहता था हम छिबर जाएंगे, हम लिंग परिवर्तन करवा देंगे, हम गुंजा को फंसा देंगे, और गुंडे लगाता था, इनको मरवाता था। आज वो पकड़ा गया। हम लोग आ रही थी उधर से, हमने पकड़ लिया उसको। हमने, गुंजा ने और मेरे गुरु भाई एक है, उन्हें पकड़ के उसको फिर उसको कानून के हवाले दे दिया। अब जो कानून के सहारे पे हम लोग हैं बस। ये मेरी बहन कशिश के यहाँ पे एक खैरगल्ला था जो कि नकली किन्नर है। बाबू उर्फ सलमा नाम है उसका। मेरी बहन को, कशिश को मारने की धमकी देता है, कशिश उर्फ गुंजा। और आज उसने हमको मार रहा, उसने अपने गुंडे बुलवाए। हमने यहाँ पे पुलिस थाने में आके उसको रिपोर्ट की है। वहीं जौनपुर में किन्नर बनकर पैसे मांगने दो युवकों को उस समय महंगा पड़ा जब असली किन्नरों ने उन्हें पकड़ लिया। किन्नरों ने दोनों युवकों की पिटाई कर गांव वालों के बीच उनका सिर मुंडवाकर पुलिस के हवाले कर दिया। तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें तो सिर मुंडवाने वाली ये दोनों कोई महिला या किन्नर नहीं बल्कि पुरुष हैं। इन दोनों लोगों का एक गिरोह है जो किन्नर बनकर लोगों के घरों से पैसे मांगने का काम करता है। लेकिन इस बार इनका ये कारनामा पकड़ा गया, इन पर ही भारी पड़ा। और ये तस्वीरें देखिए, जौनपुर की तस्वीर है। इससे पहले हमने आपको हरदोई की खबर दिखाई और नकली किन्नरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सर, किन्नर लोग पकड़े थे, बधाई मांगने गए थे। कहाँ पे घटना हुई आपके साथ? लालापुर। तो फिरोज साथ में उन्हें, फिरोज हमारे लोगों के बीच। मैं क्षेत्र की मालिक हूँ। हमारे किन्नर समाज में जो व्यवस्था किन्नर समाज ने जो दिया है कि समाज के अनुसार मैं क्षेत्र की मालिक हूँ। काजल किन्नर मेरा नाम है। वैसे जात में ब्राह्मण हूँ और
ये लोग नोना कंकाली हैं। ये लोग हमारे क्षेत्र में इतना गलत काम करते हैं। बधाई बजाते हैं, जो है अगर औरतें होती हैं उनको नंबर देते हैं। ये लोग गलत संपर्क करते हैं, गलत बातें करते हैं। और इसके बाद ये लोग जब बधाई बजाने जाते हैं तो देख लेते हैं यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। और जब सारा कुछ तहकीकात कर लेते हैं तो ये लोग रात को बोलेरो लेकर के जाते हैं और फिर वहाँ से चोरी डकैती जो भी लूटपाट हो ये लोग कर पुरा के आते हैं उधर से। हमारे सर किन्नर लोग तो किन्नरों ने नकली किन्नरों को पकड़ा और उसके बाद उनका सिर मुड़वाया गया। जौनपुर की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको हरदोई की खबर भी बताई, जहां पर असली किन्नरों ने नकली किन्नरों को पकड़ा और उनका सिर मुड़वाया गया। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरीके के काम क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। माना जा रहा है कि बेरोजगारी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से जो बेरोजगार युवक हैं वो अलग अलग तरीके का काम अपना रहे हैं अपने खर्चे के लिए। उनमें से एक ये काम भी उनके दिलचस्पी में दिखाई दे रहा है। और जो युवक हैं वो किन्नर बनकर घरों में जाकर पैसे मांगते हैं, बधाइयाँ मांगते हैं। लेकिन जब असली किन्नरों की चपेट में वो आए तो उनका हाल क्या हुआ, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो कि जौनपुर से सामने आई है, जबकि दूसरी तस्वीर आप हरदोई से देख रहे हैं। सोनम जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर निवेदिता डोगरा है, मनोवैज्ञानिक हैं, ये जुड़ी हुई हैं। मनोवैज्ञानिक वाले भी केवल फोन लाइन में जुड़ी हुई हैं। अभी सोनम के पास जाना है, ठीक है। डॉक्टर निवेदिता मनोवैज्ञानिक है, वो जुड़ी हुई हैं, और सोनम है किन्नर नेता, वो जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी सोनम का फोन पैच नहीं हुआ है, डॉक्टर निवेदिता से ही सवाल लेना, ठीक है। और इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर निवेदिता मौजूद हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। इन तरीके के कामों के पीछे किस तरीके का मनोविज्ञान काम करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। निवेदिता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। थैंक यू। अब निवेदिता जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही होगा कि ऐसी मानसिकता के पीछे कैसे लोग सोचते होंगे, क्योंकि जो असली किन्नर समाज है वो अपना काम करता है, लेकिन आजकल ऐसी संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है जहां पर नकली जो किन्नर हैं वो लोगों के घरों में पहुंचते हैं, पैसे मांगते हैं। क्या ये खर्चा निकालने का एक तरीका है या फिर इसके पीछे एक बड़ी मानसिकता दिखाई देती है? जी, जैसा कि आपने कहा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग मजबूर हो रहे हैं अलग अलग काम करने के लिए। जी। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो है डर। हमने किन्नरों को लेकर इतना ज्यादा डर बनाया हुआ है, इतना ज्यादा फियर बनाया हुआ है कि अगर हम उनको पैसे नहीं देंगे या उनको भेंट नहीं देंगे तो हमारे साथ कुछ गलत होगा। जी। और हम लोगों ने उनको इतना साइडकास्ट कर दिया, उनको इतना अलग कर दिया अपनी सोसाइटी से कि उन लोगों का काम सिर्फ ये हो गया या तो सेक्स वर्क या तो पैसे मांगना। जी। तो लोगों के लिए ये बहुत ही एक आसान तरीका हो जाता है कि किन्नर बन के हम लोग पैसे ले सकते हैं या पैसे मांग सकते हैं, क्योंकि लोग जो है वो डरेंगे। और अगर वो हमने उनको ये कह दिया कि हम उनको बद्दुआ देंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे पैसे देने के लिए। तो ये डर जो है ये हमारा बनाया हुआ है, ये सोसाइटी का बनाया हुआ है, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो रहे हैं किन्नर बनने के लिए और पैसे मांगने के लिए। जी। किन्नर नेता सोनम भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सोनम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। डोगरा। सोनम, क्या आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? हाँ, जी जी जी। जी मैडम, नमस्ते। जी सोनम जी, आप क्या मानती हैं, किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि लगातार जो नकली किन्नरों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे आप कैसे देख रही हैं? क्या इसके पीछे वजह? सबसे पहले जया मिश्रा जी, आपको मैं नमस्ते कर रही हूँ जी। और आपके इस डिबेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये डबल आवाज आ रही है। जी। सोनम जी, आपको अगर आवाज मिल पा रही हो तो मेरा सवाल आपसे ये था कि लगातार किन्नरों की जो संख्या है, नकली किन्नरों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, इसके पीछे आप क्या वजह मानती हैं?
जया मिश्रा जी जी मैं सबसे पहले मैं ये कह रही हूँ सोनम आपकी आवाज आ रही भारतवर्ष है में जी जो ये हमारी डॉक्टर साहब मैम डबल आवाज आ रही, डबल आवाज आ रही। जी, देखो सोनम, ये आवाज साफ नहीं आ रही। सोनम टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी बात पहुंच रही है, दर्शक आपको सुन रहे हैं इस पर। जी क्या आप क्या कहना चाहती, मैं भी तो समझूं जया जी। जी सोनम जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके की खबर और जिस चर्चा के लिए हमने आपको बुलाया है कि नकली किन्नरों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके पीछे आप क्या वजह मानती हैं? किन्नर समाज कैसे देख रहा है? बिल्कुल सही है। जो हमारी सबसे पहले में बिटिया रानी जो बैठी है, डॉक्टर मनोवैज्ञानिक, इनका नाम बिटिया रानी का बहुत बहुत बधाई हो। ये जो क्या नाम है बिटिया? निवेदिता। निवेदिता डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को धन्यवाद देती हूँ। जो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, किन्नर समाज, बिहार सरकार ने किन्नर समाज को लिंग परिवर्तन कराने के लिए फंड दे रही है कई राज्यों में। तो हमारे भारत संविधान में ट्रांसजेंडर का अर्थ होता है किन्नर, और जो नर भी नारी भी जो हैं सभी लोग भारत में जी खाने का काम करते हैं। पर जो हमारा जो काम है, शादी होना, बच्चे होना, मुहूर्त में हम लोग जाते हैं, परंतु किसी पब्लिक को नाजायज सताना ये किन्नर का काम नहीं है। किन्नर का काम है आपको आशीर्वाद देना, आप स्वेच्छा से जो दान दें, आपके घर में खुशी मना के आवे, आपके घर में खुशहाली मना के आवे, चाहे बच्चे हो चाहे शादी हो, जो भी खुशी हो, एक खुशी का माहौल पैदा करके आवे, यह ना कि डिप्रेशन टॉर्चर पब्लिक को करके आवे। ऐसे किन्नर के खिलाफ मैं स्वयं आवाज उठाती हूँ और हमारी अखिल भारतीय किन्नर समाज ऐसे किन्नरों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। उनके साथ पुलिस केस होती है, उनके साथ सामाजिक संगठन आंदोलन उनके खिलाफ करते, हम लोग नहीं खड़े होते। और यदि किन्नर समाज पब्लिक से हम लोगों का परिवार है, सुबह उठ के हम लोग माँ बाप परिवार का प्यार मिलता नहीं है। हम लोग सुबह उठ के जाते हैं तो जिसके घर में जाते हैं उसको मम्मी बोलते हैं, तो एक माँ का प्यार हो गया, भाभी बोल देते हैं, बेटी बोल देते हैं, तो उनका प्यार हम लोगों को मिल जाता है। परंतु जो नकली किन्नर जो ट्रेन में मांगते हैं, गलत काम कराते हैं, तो ये सब चीज भारत सरकार, राज्य सरकार को सोचना चाहिए। जो हमारे उत्तर प्रदेश किन्नर वेलफेयर बोर्ड की फाइल अटकी हुई है जी, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग है जल्दी से जल्दी उसकी अध्यक्ष का गठन करके और किन्नरों को लेकर उस पे काम होना चालू करेंगे। जो कहाँ पे कितने किन्नर हैं, रियलिटी में हमारे किन्नर की संख्या कितनी है, रियल में बुढ़े किन्नर कितने हैं, हारी बीमारी किनको है, दुख मुसीबत किसको है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे किन्नर हैं जिसका बल्ब खराब है, किडनी खराब है, गुर्दा खराब है, बुजुर्ग हैं, किसी जगह से कोई मदद नहीं करता है, तो हमारी संगठन हम लोग मिलकर मदद करते हैं। तो ये काम राज्य सरकार, केंद्र सरकार का, वो उनको मदद करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। ठीक है। लेकिन सोनम जी अभी हम लोग बात ही इस पर कर रहे थे, चर्चा इसी पर डॉक्टर निवेदिता से मैं कर रही थी कि क्या इसके पास कोई एक सोच भी इसके ऊपर काम करती है, क्योंकि किन्नरों को लेकर जैसा कि डॉक्टर निवेदिता का भी कहना था कि इस समाज में एक ऐसा डर पैदा कर दिया जाता है कि अगर आप इन्हें पैसा नहीं देंगे, इनके लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो ये आपको श्राप दे देंगे, इस तरीके की भावना भी है। क्या यही भावना आज काम कर रही है जिसकी वजह से जो नकली युवक हैं, नकली किन्नर बनकर वो पैसे मांगते हैं, लोगों को डरा कर पैसे ले लेते हैं? क्या आप भी मानती हैं कि इस तरीके की सोच काम करती है इसके पीछे?
जी हेलो जया जी। जी सोनम जी, आपको आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर नवनीता जी बिल्कुल सही बोली है। मैं डॉक्टर नमिता जी ने बिल्कुल सही बोली है। उस बेटी को मेरा आशीर्वाद है, बिल्कुल सही है। पैसा नहीं देना, बददुआ दे देना, नाटक करना और इस तरीके की पब्लिक में माहौल खराब कर देना, इस चीज का हमारे जो बुद्धिमान किन्नर है, जो गद्दी नशीन है, जो पहले तो बात हम लोग घर घर में जाते हैं हमारे किन्नर समाज, तो एक अच्छा वातावरण माहौल बना के आते हैं ताकि हमको देख के दोबारा गेट खोल सके, हमें इज्जत कर सके। जो असली किन्नर होते हैं, गद्दी नशीन, जो घर मकान आश्रम मंदिर लेकर होते हैं, वो कभी अपने जजमान से मिसबिहेव बदतमीजी नहीं करेंगे। ये डॉक्टर नमिता जी सही कह रही हैं। ये बॉय किन्नर होते, गे होते हैं, जो ट्रेन मांगने वाले, ये लोग बिग लगा लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं 2 घंटे के लिए ताली बजा के। अब हम लोग घर पे जाते हैं 10 बजे और ये नकली किन्नर पहुंच जाते सुबह 5 बजे 7 बजे। गाय ढोलक बजाए, पब्लिक समझते किन्नर बदतमीजी किए, खैर बददुआ दे देंगे। उसका नाजायज फायदा ये लोग नकली किन्नर उठाते हैं। हाँ, इस नाजायज फायदा को रोकने के लिए और पब्लिक में हम लोग का सम्मान बरकरार रखने के लिए, मान सम्मान मर्यादा, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की है। और ये कैसे होगी? जब तक उत्तर प्रदेश का बोर्ड गठन नहीं होगा, किन्नर वेलफेयर बोर्ड जल्दी समाज कल्याण गठन करे, तब उस पे काम हो, हम लोग उसका प्रतिबंध करें, हम उस पे कानूनी कार्रवाई बिल्कुल करें। आप लोगों के लिए सरकारें प्रतिबद्ध है और काम करना भी चाहिए। सोनम जी, लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त जौनपुर से राजन मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, संवाददाता। राजन, जौनपुर की जो घटना सामने आई, नकली किन्नर बनने के पीछे वजह आपने क्या ग्राउंड पर महसूस की? बात की होगी, पुलिस प्रतिक्रियाएं क्या मिल रही हैं? उन युवकों को क्या कहना है जो लगातार इस तरीके का काम कर रहे थे नकली किन्नर बनकर? थोड़ी अच्छा दे दीजिए, अच्छा नहीं आ रहा यार, ऐसा झुकाओ ना। उसके बाद जब असली किन्नरों को पता चला तो वहाँ पहुंची, हमने शिकायत की है, उसके बाल मुड़वाए हैं, उसका पुलिस के हवाले किया है। जो हमने बात किया जो नकली किन्नर बने हुए युवाओं से, कहीं न कहीं ये साफ जाहिर हुआ कि बेरोजगारी की वजह से जो रोजगार नहीं मिल रहा था कोरोना काल में, जिसके बाद उन लोगों ने एक अपना गिरोह बनाया था और नकली किन्नर बन के आसानी से उन लोगों से पैसा पा जाते थे, लोगों के घर जाते थे, बधाई देते थे। और साथ ही कहीं ना कहीं जो असली किन्नर है उनका भी कहना है कि ये लोग अब चिंता की पार कर रहे थे, जिसके बाद उन लोगों की सूचना मिली और उन लोगों को पकड़ा और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। जया जी डॉक्टर निवेदिता, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी वजह है जो कि राजन भी बता रहे हैं कि जब युवकों से बात की गई तो उनका कहना है कि पैसे कमाने के लिए कोई साधन नहीं है, जिस वजह से इस तरीके के साधनों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। समस्या तो है, क्योंकि आपने एक मनोवैज्ञानिक कारण भी इसका बताया कि लोगों के अंदर एक डर है, जिस डर का फायदा ये लोग उठाते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान आप किस तरीके से देखती हैं? अगर मनोवैज्ञानिक पद्धति से मैं चाहूँ आपका जवाब, तो क्या होगा, कैसे आप देखती हैं इसे? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी सोसाइटी में काफी काम हो रहा है LGBTQ कम्युनिटी को लेकर, लेकिन हम लोग ज्यादातर लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल्स, इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन लोग को एक्सेप्टेंस मिल रही है, लेकिन ट्रांसजेंडर और क्यूअर कम्युनिटी जो है उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। उनको छोड़ दिया है सोसाइटी के बिल्कुल बाहर। आप मानेंगे कि अगर कोई ट्रांसजेंडर या कोई किन्नर आपके साथ बस में ट्रैवल करे या मेट्रो में ट्रैवल करे तो उसको कभी वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। और अगर उसमें कोई ऐसा स्किल भी है या उसमें ऐसा कोई टैलेंट भी है जिसको वो कहीं अपनी फील्ड में यूज कर सके, तो उसको वहाँ नौकरी नहीं मिलती है या उसको वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। तो हमारी सोसाइटी में हमें ये डर खत्म करना पड़ेगा और ये जो उनके खिलाफ हम लोगों को उनके हमेशा इतने अगेंस्ट रहते हैं और जो भी हमारी मेंटालिटी है उनके अगेंस्ट, किन्नरों के अगेंस्ट, उसको बदलना पड़ेगा। जैसे कि हमारे साथ सोनल जी ने बताया कि जो किन्नर होते हैं वो कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो ये सब जो डर है जो लोगों के अंदर है, इसको हटा के और उनको एक जगह देनी पड़ेगी समाज में। और अगर हमने उनको एक जगह दी समाज में, उनके लिए राइट्स लाए हम लोग, उनको एक एक्सेप्टेंस दिया सोसाइटी में, तो किन्नरों के खिलाफ जो डर है, कराएंगे कि उनका महत्व क्या है समाज में, तो शायद
इस तरीके का जो डर है वो खत्म हो जाएगा, ये आप कहना चाहती हैं निवेदिता जी। लौटती हूँ मैं आपके पास। इस वक्त हरदोई से आलोक मौजूद हैं। आलोक, हरदोई की घटना जिस तरीके से सामने आई है, किस तरीके का बवाल ग्राउंड पर आपने देखा, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, इसमें जो वजह जो है वो हमेशा से हम लोग अक्सर से देख रहे हैं 20-25 साल में इधर जिस तरीके से किन्नरों ने आतंक मचा रखा है, वही उसी का एक उदाहरण था। ये एक दूसरा, ये इन लोगों का क्षेत्र होता है, सबको पता है कि इन लोगों का क्षेत्र होता है। कुल मिला के क्षेत्रों की लड़ाई आपस में लड़े, लेकिन मतलब सड़क पे अश्लीलता फैलाना तो सरिहन गलत है। पब्लिक निकल रही थी, आप देख रहे होंगे विजुअल्स में कि किस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रहा है। दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और बिल्कुल बिल्कुल आलोक, आपने सही बात रखी और जो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। और इसी पे सवाल अब सोनम से, क्योंकि समय की कमी है और ये आखिरी सवाल आपसे होगा सोनम जी, क्योंकि देखिए हरदोई की जो तस्वीरें लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर अश्लीलता भी दिखाई दे रही है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी समाज की तरफ से भी कुछ गलतियां होती हैं जिसका फायदा ये नकली किन्नर उठा रहे हैं? जी जया मिश्रा दीदी जी बिटिया जी बिल्कुल सही है। पूरे उत्तर प्रदेश में यदि कोई किन्नर समाज इस तरह का कृत्य करता है, हम लोग को गिरना है। तुरंत वकील साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ जो ये बोल रहे हैं, भैया जी इन पे कार्रवाई कराएं, इनको तुरंत जेल भेजना चाहिए और ऐसे किन्नर को बधाई मांगने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये किन्नर है तो किन्नर का मतलब ये थोड़ी जो आप किसी घर बदतमीजी करेंगे, किसी घर जाके बदमाशी से पैसे लेंगे, किसी के घर आप नंगे हो जाएंगे। ये सामाजिक है, मौलिक अधिकार आपको भारत सरकार ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको मौलिक अधिकार दे दिया। आप एजुकेशन करिए, पढ़ाई करिए, लिखाई करिए, पर हमारा जो पुरानी काम है हम लोग का बधाई लेने का, नेग लेने का, तो जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। और जो ये उत्तर प्रदेश में इस तरह के किन्नर करते हैं उनको मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश से बायकाट की मांग करती हूँ, भारत सरकार से और राज्य सरकार से। और मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते ऐसे किन्नर जो पब्लिक से मिसबिहेव करे, अभद्रता फैलाए, मिसबिहेव करे, कानून को कानून न समझे, मैं ऐसे किन्नर का तिरस्कार। बिल्कुल, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर निवेदिता का जो पक्ष था कि आप लोगों के लिए काम होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि आपके समाज के लिए काम होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग कर रही हूँ, तत्काल प्रभाव से न विलंब करते हुए किन्नर वेलफेयर उत्तर प्रदेश बोर्ड कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए ये बोर्ड गठन करें और इस पे हम काम करना चलिए। आपकी मांग कैबिनेट तक पहुंचे, आपकी मांग सरकार तक पहुंचे, यही कोशिश हमारी होगी। सोनम जी, समय की बहुत कमी है इसलिए आपको बहुत माफी के साथ रोकना चाहूंगी। आप सभी आए, सभी ने अपना पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।